बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसे आपको पता है 25 और 26 की रात को राडाशम में एक कार्रवाई हुई थी जिस पे कुछ मासूम पाकिस्तानियों को बसों से उतार के बेदर्दी से शहीद किया गया था। उस पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिस पे कुछ मासूम पाकिस्तानियों को बसों से उतार के बेदर्दी से शहीद किया गया था। उस पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर्स थे और हमारा फ़र्ज़ भी था जिस पे हमने काम शुरू किया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ, एफसी के साथ, लेवीज़, पुलिस, ऑल इनकम्पासिंग गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का ये पॉलिसी है कि जी हम सब ने मिल के काम करना है, तमाम इदारों ने और कोई तफरीक इसमें नहीं रखनी। उसमें हमें कुछ कामयाबी हुई लास्ट वीक में, संडे और सैटरडे की दरमियानी रात में, जिस वक्त एक ऑपरेशन हमने वहाँ पे किया जिसमें 3 लोग मारे गए और 2 लोग पकड़े गए। जो 2 पकड़े गए वो इस वक्त रिमांड पर हैं, कोर्ट में पेश हैं। उनसे जब मज़ीद इंटेरोगेशन हुई तो उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए। पहला इंकशाफ तो उन्होंने ये किया कि इस इंसिडेंट में वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व थे और सारी सप्लाई जितने भी आर्म्स एंड एमुनिशन की थी वो उन्होंने की। दूसरा, उन्होंने जो कमांडर्स इनके थे जो यहाँ पर मौजूद हैं BLA के, और जहाँ जहाँ जिस पहाड़ी में जिस तरीके से इसका प्लान बना वो भी सारा उन्होंने डाइवल्ज किया। उसके साथ जो लोग प्रैक्टिकली इस इंसिडेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया था मासूम लोगों को शहीद करने की, उनके भी तमाम नाम उन्होंने हमें बताया कि ये लोग इसके अंदर शामिल थे और इस तरह से ये कार्रवाई हुई, जिसके बाद एक प्रॉपर ऑपरेशन इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है लोअर लाई में, राडाशम में, दुक्की वाली साइड पर, और इसके साथ साथ कि जितने भी ये लोग हैं और इनके कमांडर्स जो हैं जिनके नाम हमारे पास आ चुके हैं, उसमें 2 चीज़ें सिर्फ जो सामने आई वो ये आई कि यही ग्रुप जो है वो दुक्की एक्सटॉर्शन में भी इन्वॉल्व है। दुक्की से जो भत्ता लिया जा रहा है, कोल माइन से कोशिश की जा रही है और उसमें जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें भी ये ग्रुप इन्वॉल्व है। और छोटे बच्चों को, क्योंकि जो लोग अरेस्ट हुए उसमें से एक 16 साल का बच्चा भी है जो इनके साथ था, उससे भी जब इंटेरोगेशंस हुई हैं सारी कोर्ट में पेश उसको किया तो उसने भी बताया कि उन लोगों को भी यूज़ किया जा रहा है जो 15-16 साल के बच्चे हैं, क्योंकि जब बच्चे मूव कर रहे होते हैं नॉर्मली तो उसकी उस तरह से चेकिंग नहीं होती, उस तरह से लोग हम हमारी रिवायात में जिस तरह से है तब इस तरह से चेक नहीं करते, तो उनको भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं और उनके थ्रू भी जो आर्म्स एंड एमुनिशन है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और एक और तंजीम के साथ भी इनके लिंक्स साबित हुए हैं BLA के, जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके असला प्रोक्योर करना और उसके साथ लेके ये चला रहे हैं। उस वक्त जिस 25 और 26 की रात को जब ये इंसिडेंट हुआ तो पूरे पाकिस्तान में इसके लिए एक रंजो गम भी था, गुस्सा भी था कि इस तरह से अगर रोड पे उतरते हुए लोगों को शहीद किया जाएगा और किया जाएगा तो बलूचिस्तान की ना ये रिवायात है ना हमारा कल्चर है, तो उससे का भी एक गलत इम्पैक्ट जाता था, जिसको एज ए चैलेंज तमाम लॉ इन्फोर्समेंट ने लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी हुई। जो बाकी 2 लोग हमारे पास हैं उनसे मज़ीद भी तफ्तीश हम कर रहे हैं और इस वक्त एट दिस मोमेंट इन टाइम जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से उस पर ऑपरेशन एक शुरू है दुक्की, लोअर लाई और उसके सराउंडिंग्स में, जिसमें FC, CTD, लेवीज़, पुलिस तमाम लोग हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह हम आपको थोड़े दिनों में मज़ीद भी बताएंगे कि कौन कौन से लोग पकड़े गए। मगर यहाँ मैं ये वसूख से कहना चाहता हूँ कि इस इंसिडेंट में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन तमाम के नाम, वो ये प्लानिंग किस पहाड़ पे किस कैंप में हुई, किसने की, लोकल फैसिलिटेशंस किसने की, जिन्होंने वहाँ पर उनको असला पहुँचाया, खाना पहुँचाया, वहाँ पे कैंप बनाने के लिए जगह दी, और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुआ और इसका जो कमांड कर रहा था वो कौन कर रहा था, वो तमाम मालूमात इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, जिस पे बाकायदा ऑपरेशन शुरू है और इंशाल्लाह उसमें जल्द हमें मज़ीद कामयाबी मिलेगी। जी, थैंक यू।